स्वागत है आपका एक्सेल पॉइंट में। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो के जरिए हम कंडीशनर फॉर्मेटिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जिसको सीख के आप अपने ऑफिस के काम के दौरान आप अपने काम को और अच्छे से कर पाएंगे। हो सकता है कि आप कभी किसी इंटरव्यू में जाएं और इंटरव्यूअर का आप लोगों से सेम क्वेश्चन हो, तो वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों के सामने 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको सीखने के बाद आप लोगों को यह लगेगा कि हाँ, आज हमने कुछ सीखा। तो चलिए आगे वीडियो में उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कुछ नए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने एक डेटा सेट दिया गया है। उस डेटा सेट में प्रोडक्ट, ईयर, सेल्स और रीजन दिया गया है। हमें इसके बेस पे यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स बनाना है। सर्च बॉक्स जो बनाना है वो प्रोडक्ट के बेस पे बनाना है। मैं यहाँ जो भी प्रोडक्ट को इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करूं, वो मेरा प्रोडक्ट का पूरा रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे ओप्पो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूं, तो मेरा यहाँ पे ओप्पो है, ऐसे पूरा किसी भी कलर से हाईलाइट हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। अब क्वेश्चन देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि आप लोगों से जरूर इस टाइप के प्रॉब्लम का सामना हुआ होगा। तो वही प्रॉब्लम दोबारा ना आए, इस क्वेश्चन को सीखने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाएंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो पहले मैं इस ड्रॉप डाउन को हटा देता हूं, या यही साइड में बना लेते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो कभी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है किसी भी टेक्स्ट का या किसी भी लेटर का, तो सबसे पहले जहां बनाना है वहां पे कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे अल्ट डी एल। ये डेटा वैलिडेशन में होता है। आप चाहे तो मैनुअल भी जा सकते हैं। आपको यहीं पे कर्सर रखना है जहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, और यहाँ पे जाना है डेटा टैब में, और आपको यहाँ पे मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आप जाएंगे और आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है एनी वैल्यू। एनी वैल्यू की जगह पे हमें लिस्ट बनाना है, तो हम आएंगे लिस्ट पे। अब आपसे ये सिर्फ सोर्स पूछेगा, तो सोर्स में आप जिस कैरेक्टर, टेक्स्ट या किसी का भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना हो, उसका सिंपल आप लोग रेंज ले लेंगे, और यहाँ पे आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। और आप देखिए आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के रेडी हो गया। सेम इसी प्रोसेस से हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए हैं। तो अभी जो हमारा कंसर्न है कि जो भी प्रोडक्ट को मैं यहां से पिक करूं, वो प्रोडक्ट हमारा इस डेटा सेट में हाईलाइट होना चाहिए यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो सबसे पहला रूल है, सबसे पहले देखना है कि हमें किसको हाईलाइट करना है। हमें इस रेंज को हाईलाइट करना है। सबसे पहले आपको उस रेंज को सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको जाना होगा होम टैब पे, और आपको यहां मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे नीचे आना है, यहां पे आपको मिलेगा न्यू रूल, और न्यू रूल में आपको मिलेगा यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे आपको एक बहुत ही आसान सा कंडीशन पास करना है, और आप लोगों का रिजल्ट आपके सामने। यहाँ पे मैं कंडीशन क्या दे रहा हूं, इक्वल का साइन लगाया, और मैं इसे बोल रहा हूं ये प्रोडक्ट बराबर हो इस प्रोडक्ट पे। मतलब मैं इस डेटा के इस प्रोडक्ट वाले यहाँ पे कर्सर रखा, और मैं
इस 6 के आगे से डॉलर साइन को हटा रहा हूं ताकि ये 6 से 7 8, ताकि ये ऐसे सर्च करेगा। मैं प्रोडक्ट वाले सेल पे रखा हूं, प्रोडक्ट वाले कॉलम के फर्स्ट सेल पे रखा हूं और मैं इसे मैपिंग कराया हूं अगर ये बराबर हो इसके, और इस C6 के आगे से डॉलर साइन हटाया हूं ताकि ये नीचे की तरफ खोजे। सिर्फ आपको इतना ही कंडीशन लगाना है। अगेन मैं आपको समझाता हूं। इक्वल का साइन लगाया और इसे मैं बोला ये सेल बराबर हो इस सेल के, और 6 के आगे से डॉलर साइन हटाया। अब आपको जो कलर से हाईलाइट इसे करना है, आप फॉर्मेट में आएंगे और यहां आपको मिलेगा फिल कलर, और यहां से मैं दे दिया इसे इस कलर से हाईलाइट करना है, और ओके बटन पे क्लिक किया और एक बार और ओके बटन पे क्लिक किया। अब आपके सामने देखिए जादू होता हुआ दिखाई देगा। अब आप अपने ड्रॉप डाउन से कोई भी प्रोडक्ट का नाम सेट कीजिए। ओप्पो किया, आपकी नजर देखिए यहाँ पे जानी चाहिए, सभी ओप्पो का रिकॉर्ड हाईलाइट हो गया होगा। यहां भी हाईलाइट हो गया। यहां आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, नोकिया कीजिए, अब नोकिया को हाईलाइट करेगा। जहां जहां आपके सामने नोकिया दिखाई दे रहा होगा ये हाईलाइट करता हुआ जाएगा। आप सोनी पे कीजिए, देखिए अब सोनी वाले रिकॉर्ड को हाईलाइट कर दिया। तो इसके हेल्प से आप सर्च बॉक्स बना सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को किसी डेटा में सर्च कर सकते हैं। तो आप लोग इसका यूज कीजिएगा अपने काम के दौरान। रूल्स यही रहेगा, कंडीशन यही रहेगा, आप लोगों को बस अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं अपने आज के सेकेंड क्लास की तरफ, सॉरी सेकेंड वीडियो के, सॉरी अब हम चलते हैं आज की अपनी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही है। इस पे भी हमें कंडीशन लगाना है, लेकिन इस बार हमारे सामने दो कंडीशन होंगे। अभी यहाँ पे एक कंडीशन था, अब आपके सामने दो कंडीशन होंगे। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन से सर्च किया किसी एक कैंडिडेट का नेम, और यहाँ पे मैं मंथ सेलेक्ट किया। तो देखिए कैसे हाईलाइट करना होगा हमें हमें नाम के बेस पे ये पूरा रो सेलेक्ट करना है और मंथ के बेस पे ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, जितना दूर हमारे डेटा का रेंज है। सबसे पहले हम इस कलर को देखिए, एक प्रॉपर काम कर रहा है। किसी क्लास में ये क्लास चली होगी। सबसे पहले हमें इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाना पड़ेगा, तभी तो हम दोबारा लगा पाएंगे इसी डेटा सेट पे। तो अगर आपको कभी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाना हो, वो कैसे हटाते हैं? सबसे पहले उस डेटा सेट को सेलेक्ट करेंगे जितना दूर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है यहां से, और उसके बाद आपको जाना है होम टैब पे, और यहां पे आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और सबसे नीचे देखिए यहां पे मिलेगा वो क्लियर रूल्स। यहां पे आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। क्या आप चाहते हैं जितनी दूर के एरिया को आप सेलेक्ट किए हैं सिर्फ उस एरिया से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर करना? और दूसरा ऑप्शन है क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट। अगर इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते ही आपके पूरे सीट से, मतलब सीट 1 पे भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के रखे हैं, सीट 2 पे लगाएंगे, पूरे सीट से, पूरे वर्कबुक में जितने सीट होंगे सभी सीट से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल्स को हटा देगा। तो अभी हमें सिर्फ इसी रेंज पे करना है, तो मैं करूंगा क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। अब देखिए आपके सामने ये रूल्स हट गए। अब हम अपना अपना रूल्स लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो कंडीशन लगाना है, हमें इतना ही दूर के एरिया को ही हाईलाइट करना है। तो उस एरिया को मैं सबसे पहले हाईलाइट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं फिर से वहीं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल, और उसके बाद यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट।
यहां पे हमें सेम कंडीशन देना है अपनी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा। अगेन इक्वल, ये नेम बराबर हो इस नेम, और हमें रिकॉर्ड को नीचे की तरफ आएगा, इसलिए 7 के आगे से डॉलर साइन को मैं हटा रहा हूं, सिंपल। और यहां गया फॉर्मेट में और अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर एक पिक किया, ओके बटन पे क्लिक किया और यहां पे ओके बटन पे क्लिक किया। आप देखिए संदीप जी हैं तो संदीप जी का पूरा रिकॉर्ड हाईलाइट हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें अब मंथ वाइज कंडीशन लगाना है। तो मंथ वाइज हम सिर्फ मंथ वाइज करना है, तो ऐसे करेंगे। देखिए हमारा मंथ तो सिर्फ यही है, जैन, फेब और मार्च। इतने दो एरिया को हमें हाईलाइट करना है, तो सबसे पहले उस एरिया को मैं सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं अगेन वहीं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल और यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच टू फॉर्मेट, और अगेन मैं एक और कंडीशन दूंगा, कॉमा सॉरी इक्वल, ये मंथ बराबर हो इस मंथ की। अब आपको यहां पे ध्यान देने वाली बातें हैं, हमें D6 से D7 पे इसे नहीं आने देना है, हमें इसे राइट साइड में स्वीप कराना है। तो उसके लिए इस डी के आगे से कॉलम डॉलर का साइन हटाना पड़ेगा, मतलब इसे डी को फ्री करना पड़ेगा, तभी तो ये डी से ई एफ की तरफ स्विप होगा। और फॉर्मेट पे जाएंगे और यहां पे कोई एक कलर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे और यहां पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। और अब देखिए यहां पे फैब है तो फैब पे गया। अब आप इसे मार्च कीजिए, मार्च पे जाएगा। अब आप लोगों को यहां पे एक छोटा सा डाउट होगा कि जब मैं इस रूल्स को लगाया हूं तो मैं ये जनवरी, फैब और मार्च को क्यों नहीं सिलेक्ट किया हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हाईलाइट जिस एरिया को करना है सिलेक्शन भी उतना ही एरिया को करना हो। मेन कमाल क्या है, मेन कमाल है जब हम अपना कंडीशन देंगे और डॉलर साइन लगाना है, कहां लगाना है, किसको फिश करना है, किसको अनफिश करना है, उस पर। तो इसका भी पूरा कंप्लीट वीडियो हमारे एक्सेल पॉइंट पे पड़ा हुआ है, सेल रेफरेंस का वो टॉपिक है, आप लोग वहां से सीख सकते हैं। रो को फिक्स कराएं, कॉलम को फिक्स कराएं, ये सब कुछ वहां पे प्रॉपर तरीके से सिखाया गया है। तो आप वहां जाके सीखिए, अगेन यहाँ आइए, प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा। और वैसे भी मैं समझाने की कोशिश किया हूं आप लोगों को, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे। अगेन एक और देख लेते हैं, नाम मैं चेंज किया कृति जी, तो कृति जी के यहाँ आ गया, और यहाँ पे मंथ मैं सेलेक्ट कर रहा हूं जैन, तो ये जैन पे जाएगा ऐसे। तो आकृति जी का जैन में स्कोर क्या है, इतना। आप ऐसे बता सकते हैं, इसका यूज भी अपने ऑफिस के काम के दौरान कर सकते हैं, या कभी किसी इंटरव्यू में पूछा जाए तो वहां आप इसका जवाब भी दे सकते हैं, आंसर भी दे सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसमें काम करते होंगे तो आपको बार बार बॉर्डर लगाना पड़ता होगा। जैसे अगर मैं कोई यहाँ पे रिकॉर्ड का एंट्री करूं, सीरियल नंबर 1, कोई भी रिकॉर्ड का एंट्री करूं और रिकॉर्ड एंट्री करने के बाद हमें इस पे बॉर्डर लगाना पड़ता है। क्या कोई ऐसा तरीका हो जिससे हमें बॉर्डर लगाना ही ना पड़े, ऑटोमेटिक बॉर्डर लगता रहे, कोई ऐसा फॉर्मेटिंग हो, कोई ऐसा रूल्स हो? वही रूल्स आज हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो हमें बॉर्डर कितने एरिया में लगाना है, हमें लगाना है बॉर्डर इतने एरिया में। सबसे पहले उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अगेन अपने कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे। सबसे पहले उस एरिया को सेलेक्ट किया, होम टैब पे गया और यहां देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहां देखिए न्यू रूल, और अगेन वहीं पे यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्म।
अब हमें यहाँ पे कंडीशन क्या देना है, मैं कंडीशन दे रहा हूं, इक्वल का साइन लगाया और मैं इसे बोला ये सेल, देखिए ये सेल मैं 5 के आगे से डॉलर साइन को हटा रहा हूं ताकि ये 5 से 6 7 पे आए। ये सेल नॉट, नॉट का साइन ऐसे होता है, नॉट का साइन दोनों साइड से बन, नॉट नल हो। अगर ये सेल नॉट नल हो इसका मतलब कुछ लिखा हो, जब लिखा हो तो उस समय आप जो फॉर्मेट लगाइए, इस बार मैं फिल कलर नहीं लूंगा, इस बार मैं बॉर्डर लगाऊंगा। देखिए ऐसे, अगेन आउटलाइन बॉर्डर ले लिया, एक सेल पे जब आउटलाइन बॉर्डर लगेगा और उसी में सभी स्लिप लगाएगा क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा बॉर्डर लग जाएगा। तो आउटलाइन बॉर्डर को लिया और ओके बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक किया। तो अभी कुछ नहीं रहा, अभी कुछ नहीं हुआ हो, क्योंकि हम कंडीशन क्या दिए हैं, ये सेल नल नहीं हो। तो जरा एक बार कुछ लिख के देखा जाए। तो जैसे मैं इसमें सीरियल नंबर 1 लिखूंगा और इंटर प्रेस करूंगा, वैसे ये बॉर्डर को अप्लाई कर देगा। अगेन मैं इस वाले सेल में सीरियल नंबर 2 टाइप किया, अगेन ये बॉर्डर को अप्लाई कर देगा। है ना जादू? एक बार और करते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो अगेन इसको एरिया को सिलेक्ट किए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और देखिए उसी रूल को अगर हमें एडिट करना हो, एक तो तरीका है कि इस रूल्स को हटा के यहाँ क्लियर क्लियर रूल में जाए और रूल्स को हटा के नया रूल अप्लाई कर दें। लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि उसी रूल में मैं एडिट करना, कैसे हुआ उस रूल को देखना। तो इस बार मैं जाऊंगा मैनेज रूल पे, यहाँ पे मैनेज रूल मिलेगा आपको और इस रूल्स पे क्लिक करना है और आपको करना है एडिट रूल्स। आप अगेन वहीं पहुंच गए। इसको मैं कैसे किए हैं हम लोग, मैं इसे बताया हूं V5 पे मैं कर्सर यहां रखा और 5 के आगे से डॉलर साइन को हटाया ताकि ये 5 से 6 7 8 9 पे नीचे की तरफ आए। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ रही है कि नॉट नल का जो साइन होता है, नॉट का साइन, नॉट का साइन ये ऐसे होता है, दोनों साइड से आप, ये होता है नॉट का, नॉट इक्वल, ये होता है इक्वल और ये होता है नॉट इक्वल। तो मैं वहां पे कंडीशन क्या दिया हूं, मैं वहां पे कंडीशन दिया हूं अगेन वहीं पे मैनेज रूल, एडिट रूल और नॉट इक्वल हो नल के और ओके बटन पे क्लिक कर दिया हूं, फॉर्मेट पे जाके बॉर्डर लेके ओके बटन पे क्लिक किया हूं। मैं इसे कंडीशन ये दिया हूं कि ये सेल नल नहीं हो। इसका मतलब जैसे ही हम कुछ लिखेंगे तो वो कंडीशन हमारा ब्रेक होगा और मेरा बॉर्डर अप्लाई कर देगा। जैसे अगेन मैं सीरियल नंबर 3 लिखा, प्रेस इंटर किया, अगेन बॉर्डर अप्लाई कर देगा। आप जो चाहें जैसे चाहें आप कंडीशन देके आप कंडीशनर फॉर्मेटिंग का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते, जो मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाया हूं। अगेन आप सीरियल नंबर कुछ लिखेंगे, अगेन ये बढ़ेगा, है ना कितना इफेक्टिव अप्रोच। तो आप लोग जब कभी काम करेंगे, चाहे वो काम डेटा एंट्री का हो, चाहे वो MIS एग्जीक्यूटिव का हो, डेटा एनालिस्ट में हो, जब तक आप एक्सेल वर्कशीट पे काम करते रहेंगे, बॉर्डर लगाना बॉर्डर हटाना ये लगा रहेगा। तो आप अपने काम को अच्छे से कीजिए, सीखे रहेंगे, चीजें सीखे रहेंगे तो कभी न कभी काम आएगी। और इसका एक और अच्छी बात है कि जैसे आप इस सीरियल नंबर को ब्लैंक करेंगे तुरंत वो बॉर्डर हट भी जाएगा। इस पूरे रो में जब तक कुछ लिखा नहीं रहेगा, देखिए इसको मैं रिमूव किया, बॉर्डर हट गया। तो ऐसे आप एक एक करके 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व किए जो
बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो का जो हमारा तीनों क्वेश्चन का सेट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप लोगों को वहां से डाउनलोड करना है और इस पे प्रैक्टिस करना है। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऐसे ही कुछ यूनिक क्वेश्चन के साथ।